हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता हम कर रहे थे डेथ ऑफ पार्टनर। हम इसमें 2 एग्जांपल कर चुके थे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बुक ओपन कीजिए, अपना बुक ओपन कीजिए और उससे आगे जस्ट आगे एग्जांपल है सीता रीटा एंड गीता नाम से। तो मैं पढ़ता हूँ, आप बुक पे ध्यान देंगे। सीता, रीटा एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। सीता, रीटा एंड गीता पार्टनर है 4:3:1। ये इनका रेशियो। As per the terms of the partnership deed on the death of any partner, partnership deed में क्या बोलता है? partnership deed में डॉक्यूमेंट होता है जिसमें all rule and regulations लिखे होते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड होता है। मैं आपको पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। देख लीजिए, पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? यदि किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो गुडविल होगी जो वैल्यू की जाएगी 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा ना, उसका 50% पे गुडविल वैल्यू की जाएगी। यानी कि जितना भी प्रॉफिट बनेगा मरने वाले पार्टनर का, उसका 50% होगा जो वो गुडविल का अमाउंट होगा, उसको गुडविल वैल्यू होगी। ओके, तो देखेंगे ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर हर डेथ। यानी कि कौन सा नेट प्रॉफिट लेंगे? लास्ट 3 इयर्स का लेंगे, जस्ट लास्ट 3 इयर्स का लेंगे। आपका 5 इयर्स का दिया हुआ, लेकिन हम जस्ट लास्ट 3 इयर्स का लेंगे गुडविल का वैल्यूएशन के लिए। जो नेट प्रॉफिट क्रेडिट होगा मरने वाले पार्टनर के अकाउंट में, उसका हाफ लेंगे, यानी 50% लेंगे। सीता डाइड, देखो कौन मरता है? सीता डाइड हो जाती है। सीता डाइड हो जाती है कब होती है? 29 फरवरी 2012, यानी कि 29 फरवरी को डेथ हो जाता सीता। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 इयर्स का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2007 से लेकर 2011 तक। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। ऑन द डेथ ऑफ द सीता's डेथ, सीता के डेथ पर, सीता की डेथ के दिन क्या होता है? बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यू बाय 80,000। यानी जो बिल्डिंग थी बेटा वो क्या कर दी गई? बिल्डिंग को अंडर वैल्यू किया गया 80,000 से। यानी कि बिल्डिंग थी जो 80,000 से अंडर वैल्यूड पाई गई, यानी कि उसको उसकी वैल्यू को कम पाया गया, लेकिन एक्चुअल क्या था कि वो ज्यादा की थी बिल्डिंग। तो इसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। वैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, फायदा हो रहा है फर्म को। विच वाज टू बी कंसीडर्ड, जिसको कंसीडर करना है कि अब करना सही, उसको कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म एंड रिकॉर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का रिवोल्यूशन और गुडविल की जनरल एंट्रीज, यानी कि गुडविल का जो शेयर सीता के अकाउंट में जाएगा उसका आपको एंट्री करना है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन रीटा सीता के विल बी इक्वल। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा सीता के डेथ हो जाने के बाद रीटा और गीता का, वो कैसे होगा? इक्वल होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया था, सीबीएसई एग्जाम में आया था। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं सीता के शेयर का गुडविल, यानी कि सीता के शेयर कितना आ रहा है और गुडविल कितना हो रहा है। सीता के शेयर, सीता के हिस्से में सीता का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हम लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट देखेंगे। लास्ट वो लगाया, उसमें लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट लेना है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मरने वाले पार्टनर का। लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट से 1,05,000 प्लस में 30,000 प्लस में 84,000, ये हो जाता है आपका 2,90,000। एवरेज नहीं लिया गया, पूरा प्रॉफिट लिया गया। तो सीता का शेयर कितना हो जाएगा लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट? सीता शेयर इन लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, 3 ईयर प्रॉफिट्स। सीता का शेयर कितना? सीता का शेयर 4/8, 4/8 यानी कि 2,90,000 में सीता का शेयर हो जाएगा 4/8। ये हो जाता 1,09,500, 1,09,500 सीता का शेयर आ जाता है किसमें? प्रॉफिट्स में, लास्ट 3 इयर्स का। अब सीता का शेयर निकालने में गुडविल का आपको पता है गुडविल कैसे वैल्यू हो रही है? हाफ पे, यानी 50% पे। जो सीता का शेयर है उसके 50% पे लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सीता शेयर ऑफ गुडविल 1,09,500 का हाफ, ये हो जाएगा 54,750, 54,750 रुपीज।
ये क्या है, सीता का शेयर है गुडविल में, सीता का शेयर है ये गुडविल में। तो इसको कौन कौन देंगे, सीता का शेयर वो गुडविल में, बचे हुए पार्टनर देंगे किस रेशो में देंगे, 1/3 में, 1/3 में इसमें देंगे। तो कौन देंगे इसको, तो सीता शेयर्स गुडविल कंट्रीब्यूटेड, किसके द्वारा कंट्रीब्यूटेड किया जाएगा, कंट्रीब्यूटेड बाय रीता एंड गीता इन 1/3, 1/3 दिया जाएगा। तो रीता कितना देगी, 54,750 का 1/4 यानी 13,688, और गीता कितना देगी 54,750 का, माइनस करके कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 41,062 ये इतना देगी। ओके, नोट कर लेंगे, मैं आगे कराऊंगा, नोट करेंगे, एज ए चीज नोट करेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। यानी कि गेनिंग रेशो था, गेनिंग रेशो दे रहे हैं दोनों, 1/3 गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन में बता दूंगा, नोट कर लो। जो सीता का शेयर था गुडविल में 54,750, वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूटेड किया गया, बाकी पार्टनर के द्वारा, रीता और गीता के द्वारा किया गया था, रीता और गीता के द्वारा, किस रेशो में, 1/3 में, यानी कि गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो क्या है, यानी कि फायदा हुआ है इनको, रीता और गीता को, ये इस रेशो में क्या देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे गुडविल के शेयर को। तो देखेंगे कैसे निकलेगा गेनिंग रेशो, रीता का कैसे निकलेगा, रीता का देखेंगे, यानी कि गेनिंग रेशो निकलता कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशो क्या होगा, लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि दोनों का रेशो इक्वल होगा, सीता के बाद रीता और गीता का क्या होगा, रेशो इक्वल होगा। तो रीता का पुराना रेशो कितना, 1/2, और नया कितना था उसका 3/8, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 1/8। इसी प्रकार से गीता का न्यू कितना था, 1/2 में से पुराना घटा देंगे, 1/8 4 माइनस बाई 8, तो ये हो जाएगा 3/8। तो इस प्रकार से गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा, 1/3 में वह गुडविल के शेयर को कंट्रीब्यूट करेंगे सीता को, तो 54,750 था। ओके, गेनिंग रेशो इस प्रकार से आ जाएगा। अब कुछ जनरल एंट्रीज है, क्या है, जनरल एंट्रीज है, उसने बोला था बिल्डिंग जो अप्रिशिएट हुआ है उसका जनरल एंट्री करना आपको, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज क्या है, जो बिल्डिंग थी वो अंडर वैल्यूड कर रखी थी, अब उसको ओवर वैल्यूड कर लेंगे, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कर लेंगे। एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी, यानी कि 80,000 रुपए से बढ़ा देंगे उसको, 80,000 रुपए से बढ़ाएंगे। तो आपको पता है रिवोल्यूशन अकाउंट तब क्रेडिट होगा जब फायदा होगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट कर दिया हमने जब फायदा हुआ, कितने का, 80,000 का, यानी बिल्डिंग हमारा 80,000 से अंडर वैल्यूड था। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, अब जो रिलेशन पे हमको फायदा हुआ है 80,000 का, इसको पार्टनर्स में बांट देंगे, बराबर बांट देंगे, पार्टनर्स में जो पुराना रेसोर्स में बांट देंगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू सीताज कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सीताज कैपिटल अकाउंट टू रीताज कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। 80,000 को एक कैसे बढ़ जाएगा, कौन से रेशो में बटेगा,
431 में बटेगा भाई, 431 में बढ़ जाएगा। ओके, ये एंट्री। अब तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? ओके, मैं तीसरी एंट्री ऊपर कर रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे ऊपर से। मैं तीसरी एंट्री ऊपर कर रहा हूँ। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? यानी कि जो गुडविल देंगे, किसको देंगे? सीता को देंगे। तो रीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने निकाल लिया था इसको, अब एंट्री करनी है बस। गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि इनको नुकसान हुआ तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होते हैं, आपको पता होगा। किसका क्रेडिट हो जाएगा? टू सीताज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सीताज कैपिटल अकाउंट कितने से? 54,750 से। इसको कितना देना पड़ा था? 13,688 और गीता को देना पड़ा था 41,062। नरेशन नहीं लिखा मैंने, नरेशन लिख लेंगे आप, नरेशन लिख लेंगे क्या हुआ है यहाँ पे। आप जानते हैं क्या हुआ है? गुडविल का एडजस्ट किया गया है, कंट्रीब्यूटेड किया गया रीता और गीता द्वारा। ओके, ये आपका सोल्व हो गया भाई। अच्छे से नोट करेंगे इसको और समझेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। अब हम जल्दी से एक एग्जांपल आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 60। उसके बाद लेसन को खत्म करेंगे हम, उसके बाद लेसन को खत्म करेंगे। एग्जांपल नंबर 60 देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे। एग्जांपल नंबर 60 है मेरी बुक में, आपकी कोई और हो सकता है। एग्जांपल नंबर 60 देखो, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सोल्व करोगे तुम। ऐसा नहीं कि बस हमने चैप्टर कंप्लीट करा दिया तो आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखेंगे जल्दी से एग्जांपल नंबर 60 क्या बोलता है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द पुष्पा राशि एंड सीमा। इसमें बेटा पुष्पा राशि और सीमा है। पुष्पा राशि सीमा याद रखेंगे, 2:1:2। ये रेशो दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रूडेंट फंड दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि दो फंड दिए हुए, तो एम्प्लॉय प्रूडेंट फंड एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट आपका कैपिटल्स दिया हुआ तीनों को, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डाटा, कैश एंड बैंक दिया हुआ। पुष्पा इसमें डाई होता है बेटा 12 जून को, 12 जून को पुष्पा इसमें क्या होता है? डाई होता है 12 जून को। तो काउंट दिनों में काउंट, डेज में काउंट करना पड़ेगा, डेज में काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 जून 2007 को होता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एग्जीक्यूटर एंटाइटल्ड। अब जो भी पार्टनरशिप डीड थी, एग्जीक्यूटर क्या क्या प्राप्त करने का, क्या क्या प्राप्त करेगा, यानी कि क्या क्या अधिकार उसको प्राप्त करने का, जो उसका एग्जीक्यूटर है पुष्पा का। फर्स्ट, हर कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, उसकी कैपिटल होगी बैलेंस शीट के अनुसार, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% अप टू द डेट ऑफ द डेट, यानी कि डेट की डेट तक, डेट की डेट तक 8% से कैपिटल लेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट लेगा। हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 इयर्स, जो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट्स होगा उसके बेसिस पे उसकी डेट की डेट तक क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। हर शेयर ऑफ द गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट, और उसका गुडविल में शेयर भी लेगा, गुडविल में शेयर लेगा लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट्स के बेसिस पे। प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स का दे रखा 30, 70 एंड 80। रशी एंड सीमा एक्वायर्ड पुष्पा शेयर इन द रेशियो ऑफ 1/5। रशी और सीमाएं उसके शेयर को एक्वायर कर लेंगे 1/5 में, यानी कि उसका जो शेयर होगा उसको कौन ले लेंगे? रशी और सीमा ले लेंगे 1/5 में, और उसको बदले में क्या दे देंगे? वो जितना उनका हिस्सा आएगा गुडविल में वो दे देंगे उसको। ओके, ये तो होता कंट्रीब्यूशन। प्रिपेयर करेंगे पुष्पाज कैपिटल अकाउंट रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर अकाउंट, आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और पुष्पा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बस इतना सा काम करेंगे हम इसमें, पुष्पा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब देखेंगे पुष्पा का शेयर कितना था। सबसे पहले 2/5 था, उसको किसके द्वारा ले लिया गया? रशी और सीमा के द्वारा ले लिया गया 1/5 में, 1/5 में ले लिया गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे हम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको वर्किंग नोट बोल सकते हैं हम। पुष्पा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अभी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो पुष्पा का शेयर कितना था? पुष्पा का शेयर था 2/5, इसको किसके द्वारा ले लिया गया? ऋषि के द्वारा और सीमा के द्वारा ले लिया गया। किस रेशो में? 1/5 में। तो हम कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं। ऋषि कितना प्राप्त करेगा? ऋषि कितना प्राप्त करेगा? 2/5 का
1/6 कितना हो जाएगा 330 टू सॉरी 2/30 या बोल सकता हूँ मैं 1/50 और सीमा कितना प्राप्त करेगी 2/5 का 5/6 प्राप्त करेगी, यानी कि ये प्राप्त करेगा 1030, यानी कि 1/3 ये प्राप्त करेगी। ओके, तो रस्सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, रस्सी न्यू शेयर भाई इसका पुराना है और उसको न्यू और मिल गया 1/5, तो इसको कौन सा मिल गया, पुराना था 1/5, तो इसका और प्लस में न्यू कितना मिल गया, इसको न्यू कितना मिल गया 1/15, तो कितना हो जाएगा 3/4। ओके 4/15 हो जाएगा टोटल शेयर होगा जो इसका रस्सी का टोटल शेयर होगा जो 4/15 हो जाएगा। और सीमाज न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, पुराना है उसका कितना 2/5 का पुराना है उसका, प्लस में न्यू कितना मिलेगा 1/3, तो ये 15 आ जाएगा, 6 + 5 ये हो जाएगा 11/15। तो बेटा न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ऋषि और सीमा का न्यू रेशो हो जाएगा 4/11, कितना हो जाएगा 4/11। ओके, हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देखेंगे, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और जून 12 तक कितने दिन होते हैं उसका इंटरेस्ट निकालेंगे उसकी कैपिटल का। वर्किंग नोट नंबर 1 इसको हम 2 बोल सकते हैं। मैं इसको वर्किंग नोट रहने दो, वर्किंग नोट ये है, वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 12 जून तक कितने दिन होते हैं, 73 डेज होते हैं, 73 डेज होते हैं। 73 डेज का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हो जाएगा आपको पता है, उसकी कैपिटल कितना दिया हुआ बैलेंस शीट में, उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ 1,20,000, 8% से देना, 8% से देना लिखा हुआ एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में 8% से देना, तो 1,20,000 8 अपॉन में 100, 73 अपॉन में 365, जब डेज में काउंट करते हैं तो 365 लगाते हैं, जब मंथ में करते हैं तो नीचे 12 लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा 1920, कितना रुपया आ जाएगा 1920 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखेंगे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है। ओके, नोट कर लेंगे, पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल जहाँ से किया है कल यहीं से शुरू करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कल कराएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, थैंक्स।